सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड बोर्ड के गणित क्लास 8 का गणित में पाठ 8 एक चर वाले रेखीय समीकरण के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 12 प्रश्न जो है मैंने पुस्तक अपने बोर्ड पे लिख के रखा है, आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। प्रश्न है, सायरा के पास 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया की सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। सायरा के पास कुछ 2 रुपया का सिक्का है, कुछ 5 रुपया का सिक्का है, और इसमें क्या है कि ये जो सिक्का है इसका 3 गुना है, ये 3 गुना है इससे, और ये दोनों सिक्का का जोड़ जो है 60 है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये कितने सिक्के, ये निकालना है। अब हम बनाएंगे कैसे इसको। सायरा के पास 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के की संख्या की तिगुनी है, तो मान लीजिए, माना कि 5 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर x। अगर आप 5 रुपये का सिक्का की संख्या x लिए तो 2 रुपया का सिक्का का संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, आगे कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 60 है। तो क्या है, प्रश्नानुसार आपको कहा जा रहा है क्या कि कुल सिक्कों की संख्या 60, यानी x प्लस x, 3x प्लस x बराबर 60, यानी 4x बराबर 60, x बराबर 60/4, तो 15 से ही कट जाएगा। x का मान 15, यानी x क्या माने थे आप, 5 रुपया का सिक्का, तो लिखिए, इसलिए 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 15, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, 15 गुना 3, क्योंकि तिगुना था तो 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ले लेंगे सिक्कों की संख्या, मान लेंगे 5 का सिक्का का x है तो तिगुना और 3x, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 60 के बराबर, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 13 हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर बताते हैं। प्रश्न 13 में है, जॉन के गुल्लक पे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। 1, 2 और 5 का सिक्का है, 1, 2 और 5 का सिक्का है, और उनकी क्रमशः मैंने दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है सिक्कों का 5:3:2। तो यानी कि 1 रुपया का अनुपात 2 रुपया का अनुपात के सिक्के और 5 रुपया के अनुपात के सिक्के के साथ कितना है, तो 5:3:2। तो मान लीजिए, माना कि 1 रुपया की सिक्कों की संख्या 5x, 2 रुपया का सिक्कों की संख्या हो जाएगा 3x, और 5 रुपया की सिक्कों की संख्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है, यानी कि 840 है, तो इस सिक्का का मान जो है 840 है, यानी कि सिक्का का संख्या अगर 5x है तो 5x, 1 रुपया का सिक्का 50 गो है तो 1 से अगर गुना करेंगे तो उसका मान इतना होगा। फिर 2 रुपया वाला सिक्का अगर मान लीजिए 30 गो है तो उसको 2 से गुना करेंगे तो इतना मान होगा। फिर इसको 5 वाला है तो 5 से, और सब का जोड़ कितना है, तो 840 है। तो इसको अगर 840 से करेंगे तो बन जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे इसको, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार 5x गुना 1 प्लस 3x गुना 2 प्लस 2x गुना 5 बराबर 840। क्यों हम गुना की, तो ये तो सिक्का का संख्या था, सिक्का कै रुपया हुआ ही नहीं मालूम। अगर 5 गो सिक्का 1 रुपया का है तो 5 से गुना, 3 गो सिक्का 2 रुपया वाला है तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 रुपया का सिक्का है। तो वही हम यहाँ किए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 दूनी 6x और 10x बराबर 840। अब जोड़िए, 10 6 16, 16 6 21, x बराबर 840, x बराबर हो जाएगा 840/21, 21 से 4 बार 84, यानी 40। x बराबर 40 कहने का अर्थ है कि x का मान निकला, अब 5x, 3x
और 2x निकालेंगे, तब हम लोग को संख्या, क्योंकि यहाँ निकालने का रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रत्येक प्रकार का संख्या, तो 1 रुपया का सिक्कों की संख्या क्या है 5x, यानी कि 5 गुना 40, यानी 5 चौक 20, 200 सिक्का था। 200 सिक्का आपका है 1 रुपया वाला। 2 रुपया के सिक्के की संख्या 3x है, यानी 3 गुना 40, यानी 3 चौका 20, 120 सिक्का। और 5 रुपया वाला सिक्का का संख्या 2x है, यानी 2 गुना 40, यानी 80। यानी कि हर प्रकार का सिक्का का संख्या हम निकाल लिए। 5x था 1 रुपया वाला, तो 5 गुना 40 करेंगे तो 200। 200 पीस सिक्का है 1 रुपया का, 120 है 2 रुपया वाला, और 80 पीस 5 रुपया वाला सिक्का है। इस तरह से हम 13 बताएं, 14, 15 भी इसी वीडियो में बताते हैं। पहले प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। क्या कह रहा है, अगर एक कमरा है इस तरह से आयताकार है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो कह रहा है प्रश्न में क्या कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। अगर लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना, अगर चौड़ाई x है तो ये 2x है। उसके बाद कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई जो हो जाएगा, दिया हुआ है चौड़ाई का दुगुना, 2 गुना चौड़ाई, यानी कि 2 गुना x, यानी कि 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ है, परिमाप आपका 48 मीटर है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, चूँकि परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो परिमाप आपका 48 दिया हुआ है, 2 गुना x प्लस 2x, यानी 48 बराबर 2 गुना 3x, यानी कि 48 बराबर 6x, यानी इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 48/6। ठीक है, तो 8 बार में x कट गया, x बराबर 8 मीटर आया। ये x क्या आया, तो x आप क्या लिए थे, चौड़ाई लिए थे x, यानी कि चौड़ाई बराबर आ गया 8 मीटर, चौड़ाई आ गया 8 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2x है, यानी 2 गुना 8 मीटर, यानी कि 16 मीटर। तो इस तरह से आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे ये सूत्र याद रखना जरूरी है, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई। अगर किसी भी आयत के केस में इस तरह से आता है तो इस तरह से आप बनाइएगा। अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो 15 नंबर प्रश्न है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है, क्या क्या दिया है आपका, यहाँ लिख लीजिए। दिया है परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर। करा आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए लंबाई बराबर x, माना कि लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र भी हम बोले थे याद रखना है, इसलिए इस सूत्र को याद रखिएगा। परिमाप आपका दिया है 13, 2 गुने लंबाई आप कितना लिए, तो x लिए हैं, प्लस चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर। तो ये 2 इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/2 बराबर x प्लस 5/2। अब यहाँ ये जोड़ में तो इधर आ जाएगा तो घटा हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 13/2 घटा 5/2। लघुत्तम लीजिएगा तो 13 माइनस 5 x का मान, यानी x बराबर हो जाएगा 13 में 5 घटाए तो 8 5 13, तो 8/2, यानी कट के 4, यानी कि इसलिए लंबाई आपका कितना आ जाएगा, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली का सभी प्रश्न समाप्त हुआ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। थैंक यू।